प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए मैंने जो विषय लिया है वो है यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अपने सिर पर रखा हुआ कपड़ा क्यों तह करके अलग रखा। क्या इसका यहूदी व्यवस्था से कोई संबंध है? प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने अपने सिर पर रखा हुआ कपड़ा क्यों तह करके या लपेट कर एक जगह अलग रखा? प्रियो, बहुत से लोग ये मानते हैं कि यह यहूदी परंपराओं का एक हिस्सा है और जिसका अर्थ होता है कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई प्रमाण हमें यहूदी व्यवस्था या प्रथम शताब्दी की यहूदी परंपराओं में मिलता है? आइए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम जानेंगे क्या इसका यहूदी व्यवस्था या यहूदी परंपरा से संबंध है या नहीं है। और हम यह भी जानेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा सिर पे लपेटा गया कपड़ा अलग से तह करके क्यों रखा गया और उसका आत्मिक संदेश क्या है और हमारे जीवन के लिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रियो, यह अध्ययन पूरी रीति से बाइबल पर और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जिससे आप इस विषय को सही संदर्भ में समझ सकेंगे। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां पद। वहां हम देखते हैं वचन हमसे कहता है, तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। प्रियो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आखिर यूहन्ना ने इस छोटे से बात का विवरण यहाँ पर क्यों किया। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि यूहन्ना यहाँ पर हमें इतने से 2 पद में हमें 3 विशेष बातें बताता है और दिखाता है। पहला ये कि जो कपड़ा है ना, वहां पर कफन के कपड़े पड़े हुए देखे। दूसरा, कफन के कपड़े अर्थात वो कपड़े जिससे यीशु मसीह के शव को लपेटा गया था, वे कपड़े वहां पर अलग रखे हुए थे। और दूसरा ये कि यीशु मसीह के सिर पर जो अंगोछा या जो कपड़ा लपेटा गया था वो उन कपड़ों के साथ नहीं था, परंतु वो एक अलग जगह पर रखा हुआ था। और तीसरी बात यह है कि वो कपड़ा जो सिर पर लपेटा गया था वो तह करके लपेट कर घड़ी कर कर एक अन्य जगह पर रखा हुआ था। और प्रियो, हम देखें यहाँ पर यूहन्ना इस विवरण को यहाँ पर या इस घटना का विवरण इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये बताना चाहता था, वो यहाँ हमें ये सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह का शरीर किसी ने चुराया नहीं था। प्रियो, यदि कोई कब्र से शरीर चुरा कर लेके जाता तो वह ना तो कफन के कपड़ों को छोड़ता और ना ही सिर के कपड़ों को तह करके अलग रखता। प्रियो, ये घटना का विवरण जो यहाँ पे यूहन्ना ने किया है वो इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई, वे स्वयं पुनर्जीवित हुए और कब्र से बाहर निकले। प्रियो, आइए अब हम देखते हैं क्या इसका संबंध यहूदियों की किसी परंपरा से है। प्रियो, हमने बहुत सी बार उपदेशों में इस बात को सुना है कि यदि कोई यहूदी स्वामी भोजन के बाद अपना रुमाल तह करके रख देता है तो इसका अर्थ होता है कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। परंतु इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है
कि पहली शताब्दी में यहूदियों में ऐसी कोई परंपरा या व्यवस्था थी, और ना ही उनके विशेष ग्रंथों में, यहूदी ग्रंथों में इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था या परंपरा थी। प्रियो, यदि ये परंपरा नहीं थी तो यूहन्ना ने इसका उल्लेख क्यों किया? बाइबल के अनुसार संभावित कारण हम ये समझ सकते हैं कि वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि यीशु मसीह का शरीर चोरी नहीं हुआ था। वो ये दिखाना चाहता था कि पुनरुत्थान एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण घटना थी, ना कि किसी ने यीशु मसीह को चुरा लिया या जल्दबाजी में कोई काम वहां पर हुआ। और सिर पर जो उनके कपड़ा बंधा हुआ था उसको जब यीशु मसीह ने लपेट कर एक तरफ रखा, वो इस बात का प्रमाण बताना चाहता था यूहन्ना कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठे। प्रियो, क्या इसका संबंध यहूदी दफनाने की रीति से है? हाँ, इसका संबंध यहूदियों की दफनाने की रीति से है। यहूदियों की दफनाने की प्रथा में शरीर को कफन के कपड़े में अलग लपेटा जाता था और सिर और चेहरे को एक अलग कपड़े से लपेट कर रखा जाता था। यूहन्ना विशेष रूप से ये बताता है कि यह सिर का कपड़ा अलग तह करके रखा हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह ने अपने कफन के कपड़े को पीछे छोड़ दिया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां से पुनर्जीवित हुए और बाहर निकले कब्र के। हम देखें, यदि हम इसे लाजर की जो लाजर था, लाजर भी पुनर्जीवित हुआ था, जिसे यीशु मसीह ने कहा था, हे लाजर निकला, और वो अपनी मृत्यु के बाद वहां कब्र में से निकल आया। हम देखते हैं जब लाजर जीवित हुआ तब वो पूरा सिर से लेके पैर तक कफन के कपड़ों में लिपटा हुआ बाहर आया था और लोगों को उसके कफन के कपड़े हटाने पड़े थे। परंतु हम यहाँ यीशु मसीह में देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने कफन के कपड़ों को पीछे छोड़ा। उन्हें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने मृत्यु पर पूर्ण विजय प्राप्त किया। अपने कपड़े कफन के पीछे छोड़े, सिर पे लपेटा हुआ जो उनका अंगोछा था, कपड़ा था, उसे तह करके एक जगह अच्छे से रखा। और ये इस बात को प्रमाण करता है कि यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए। परमेश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया और वे कब्र से बाहर जीवित निकल के आए। अब हम देखते हैं आगे, क्या मूसा की व्यवस्था में सिर का कपड़ा तह करके रखने की कोई आज्ञा थी? नहीं। कफन में जब शव को लपेटा जाता है तो शरीर के लिए अलग कपड़े में लपेटा जाता है और जो चेहरा और सिर होता है उसे अलग कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। परंतु उस अंगोछे को या उस कपड़े को तह करके ही शव पे रखना है, ऐसी कोई व्यवस्था या नियम हमें मूसा की व्यवस्था पर नहीं मिलता। मूसा की व्यवस्था में ऐसा कोई नियम हमें नहीं मिलता कि दफनाने के बाद सिर का कपड़ा तह करके ही रखा जाए, वो लपेटा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए तो उन्होंने अपने सिर पे लपेटे गए कपड़े को तह करके एक जगह सुरक्षित रखा। प्रियो, इससे हमें क्या आत्मिक संदेश मिलता है? हमें पहली बात जो हम समझते हैं और सीखते हैं वो ये कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। वे मृत्यु से भागकर नहीं निकले, बल्कि वे विजय होकर कब्र से बाहर निकले, पुनरुत्थान होके, पुनर्जीवित होके, अपने सारे कफन के कपड़ों को पीछे छोड़ के कब्र से वे बाहर निकले। ये इस बात के घोषणा करता है कि मृत्यु उन पर अधिकार नहीं रख सकती और वो पूर्ण विजय को प्राप्त करके, मृत्यु को हरा के वे कब्र से बाहर आए। दूसरी बात हम देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की योजना के
अनुसार हुआ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। ये पुनरुत्थान अव्यवस्थित नहीं था, आकस्मिक नहीं था, परंतु यह परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था और उद्देश्य को प्रकट करता है। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की योजना थी, वो योजना यहाँ पर पूरी होती है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनकी दिव्य व्यवस्था को पूरा करने के लिए पुनर्जीवित होते हैं तीसरे दिन, और कब्र से बाहर निकल आते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि उद्धार का कार्य यहाँ पूरा हुआ। क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। प्रियो, तय किया हुआ कपड़ा इस बात का भी प्रतीक है कि उद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका। अब मृत्यु की शक्ति समाप्त हो गई। अब मृत्यु का डंक नष्ट हो गया, और अब किसी पे भी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम मानव जाति के लिए अपने उद्धार के काम को पूरा किया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उन्होंने इस संसार में आके हम मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूर्ण किया। क्रूस पर मृत्यु को सहा, वे गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित उठे परमेश्वर की उद्देश्य के अनुसार, और परमेश्वर के पूरे कार्यों को उन्होंने किया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। सो प्रियो, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि तय किया हुआ कपड़ा इस बात का संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के काम को पूरा किया, उस काम को पूरा किया जो परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था और उद्देश्य के अनुसार था। प्रियो, प्रथम शताब्दी के यहूदियों के इतिहास में ऐसी कोई पुष्टि नहीं होती कि तय किया हुआ कपड़ा इस बात का संकेत करे कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना ने विशेषकर इस घटना का उल्लेख इसीलिए किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के काम को पूरा किया, और अब मृत्यु का डंक प्रभु यीशु मसीह ने सदा के लिए नाश कर दिया, तोड़ दिया। हम जो विश्वासी लोग भी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे, और प्रभु के साथ उसके स्वर्गिक राज्य में निवास करेंगे और वहां राज्य करेंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।